नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आईडीएफसी बैंक में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में 2 आईएएस गिरफ्तार हो गए, एक आईएफएस गिरफ्तार हो गए, है ना? और एक आईएएस के बारे में हमने बताया था कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल अप्लाई की है। अब एक और खबर आई है। खबर ये आई है कि इस पूरे मामले से परेशान होकर कुछ आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए गए। आज के अखबार में भी रिपोर्ट आई है। अ, मनवीर सैनी ने खबर छापी है द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और बाकी अखबारों में भी खबर छपी है। तो उसी खबर पर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या घटनाक्रम था, कब की बात है और कौन लोग थे ये, क्या चाहते थे मुख्यमंत्री से। लेकिन सीएम ने इनसे मुलाकात ही नहीं की या इनकी बात को तवज्जो भी नहीं दी। हमारे साथ सुशील मानव जुड़ गए हैं, जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। सर ये खबर है कि भाई कुछ आईएएस अधिकारी जो आईडीएफसी घोटाले में जिनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है या जिनके खिलाफ सैंक्शंस ले लिए गए हैं, सरकार से परमिशन ली गई है, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं। जी, खबर ये है कि इनमें से 5 आईएएस अधिकारी अ, जब अग्रवाल की अरेस्ट से पहले की बात है ये, राइट। तो उनमें पंकज अग्रवाल भी शामिल थे। 5 अधिकारी मुख्यमंत्री से मिले हैं और उसमें पंकज अग्रवाल थे, उसमें विनीत गर्ग थे, उसमें मोहम्मद शाहीन थे, उसमें साकेत कुमार थे, शायद मनीराम थे 5वें। तो ये लोग मिले हैं और अच्छा, मुलाकात इन्होंने, हो गई। हाँ, ये पहले मिले हैं। उसके बाद से प्रयास किए जा रहे हैं 2 अधिकारियों द्वारा अलग अलग समय पर मिलने के, उनको समय नहीं दिया गया है। मगर ये 5 अधिकारी मिले थे, मगर ये मिले थे जब पंकज अग्रवाल गिरफ्तार हुए, उससे पहले की बात है। जी, तो अब क्यों मिले मुख्यमंत्री थे? से मिलके, मुख्यमंत्री से जब मिले हैं 5 लोग, जब मिले हैं तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सीबीआई द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि तब तक राम कुमार सिंह ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो ये कार्रवाई चल रही है ये गलत है, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। और ये जो कार्रवाई है ये केवल निचले लेवल के अधिकारियों के खिलाफ तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में होते हैं उन पे होनी चाहिए, ना कि आईएएस अधिकारियों। आईएएस अधिकारी तो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करते हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो अब तक ये केस एक अपवाद के रूप में लिया जा रहा है। इससे पहले जब जब भी कभी कोई किसी तरह की अगर कोई एक्टिविटी ऐसी रही है जो जिसको आप क्रिमिनल एक्टिविटी कहते हैं, तो उसमें आईएएस अधिकारी बच निकले हैं। इवन ऐसे मामलों में भी जिसमें आईएएस अधिकारी जेल में भी रह के आए हैं। मैंने पीछे द प्रिंट में एक स्टोरी की और मैंने 8 आईएएस अधिकारियों का नाम के साथ पूरा वर्णन किया था जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चले, मगर वो प्रोसिक्यूशन तक नहीं पहुंच पाए। 4 अधिकारी तो उसमें से फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कैम में थे, जिसमें सोनल गोयल, अनिता यादव, यश गर्ग और मोहम्मद शाहीन। चारों के मामलों में आपको पता है कि नीरज शर्मा जो उस वक्त पे 2019 से 24 तक विधायक थे, उन्होंने एक बार भरी विधानसभा में मामले को उठाया, फिर चुपचाप से वहां से निकल गए और अपना रेस्ट रूम में जाके अपने कपड़े और जूते उतारे और एक बिना सिला हुआ कपड़े को अपने शरीर पे लपेट के आए, विधानसभा में आके प्रण लिया कि जब तक इस मामले में हरियाणा सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, मैं कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं डालूंगा और जूते नहीं डालूंगा। और उन्होंने तभी डाला जब ये मामले दर्ज हुए, जिसके अंदर सोनल गोयल और अनिता यादव के मामले में तो जो विजिलेंस ब्यूरो है उन्होंने 17A की परमिशन भी
ली हरियाणा सरकार से। मगर बाद में जब प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मांगा गया था सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो उन चारों के मामलों में हरियाणा सरकार ने परमिशन डिनाई कर दी थी। इसी तरीके से विजय कुमार दहिया और जयवीर आर्या, इन दोनों के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये खुद तो नहीं मगर इनके जो सहयोगी जो है वो रेड हैंडेड पकड़े गए और उस बेस पे इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया। लंबा समय वो 1 महीने से ज्यादा दोनों जेल में रहे, बेल पे आए। मगर बाद में जब उनके लिए परमिशन मांगी गई, परमिशन के साथ ही जो 17A की सैंक्शन है उसके लिए भी उन्होंने पोस्ट फैक्टो मांगी थी बैकडेट में, वो नहीं दी गई। और जब उनको डिस्चार्ज किया गया, मुझे ध्यान है जो विजय सिंह दहिया वाले मामले में मैंने पढ़ा था, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसलिए डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है कि दोष मुक्त पाए गए हैं, मगर इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ने उनको प्रोसिक्यूट करने की सैंक्शन नहीं दी है। तो अब तक ऐसा ही होता रहा है कि आईएएस अधिकारियों के मामले में सरकार ये परमिशन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चाहिए होती नहीं दी गई है। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार ने बिना देरी किए सीबीआई को 17A के अंदर सैंक्शन 2 इन्वेस्टिगेट दिया, ये 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। जी और इसमें भी जब ये मुख्यमंत्री सैनी से मिले तो उन्होंने इसमें उनको उनकी बातों को सुना सबको, मगर मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। और उसके बाद जो मुझे सूचना मिली उसमें मोहम्मद शाहीन ने और साकेत कुमार, दोनों, साकेत कुमार तो क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं तो बहुत प्रयास किए कि उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए, और उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। एक और मीटिंग करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि अब जैसे जैसे गिरफ्तारियां और हो रही हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है। और इससे भी जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो घटनाक्रम में इसी में जोड़ के देखा जा रहा है, वो जो प्रदीप कुमार जो कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे, जिसका सबसे ज्यादा 169 करोड़ इन्वॉल्व है, उन्होंने जो पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई है, उसके कंटेंट बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने खुले तौर पर जो प्रिवेंशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो पॉलिसी को हट के जो इतना अधिक राशि जमा करवाई गई है उस सभी के लिए तब के चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विनीत गर्ग, जो कि 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको लगाया है। और आपको पता है कि 19 ये विनीत गर्ग के मामले में भी सरकार पहले से ही 17A की परमिशन दे चुकी है। राइट। अब उन्होंने उन्होंने ये जो मेरे पास उनकी कॉपी है, तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहली बार जब ये पैसा जमा करवाना था तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर जो प्राइवेट बैंक जो पहली बार जिसका एम्पेनलमेंट होता है तो उसमें 50 करोड़ तक की लिमिट थी, तो मैंने 50 करोड़ ही कराया। बाकी पैसा जो है, हालांकि 134 करोड़ उन्होंने लिखा है कि पहली बार करवाने थे, तो 50 करोड़ इसमें कराया। बाकी दो जो है हरियाणा के कोई बैंक का जिक्र किया कि मैंने पैसा उसमें जमा करवाया। तो बाद में 4 अलग अलग समय पर जो है उन्होंने लिखा कि मैंने विनीत गर्ग का, उन्होंने नाम नहीं लिखा, चेयरमैन हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड लिखा है, मगर उस समय के जो चेयरमैन थे वो विनीत गर्ग ही थे। तो उन्होंने कहा कि उनके आदेश पर 27/3/2025 को, 1/7/2025 को, 30/7 को, 1/10 को और 23/10 को 5 बार के अंदर आईडीएफसी बैंक में पैसा जमा करवाया गया, जो कि वायोलेशन था। जो 50 करोड़ की लिमिट तो ऑलरेडी पार हो चुकी थी। तो ये उन्होंने लिखा है। उससे उन्होंने कहा कि हालांकि जब मैंने करवाया था तो मैंने 50 करोड़ आईडीएफसी बैंक में कराया था, 71 करोड़ जो है हार्को बैंक में, और एक और दूसरा बैंक था
का, वो भी हरियाणा का था, हरियाणा सर्व ग्रामीण बैंक। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इसमें इस तरह से पैसे बांट के किए थे, मगर जब बाद में प्रदीप 5 बार। प्रदीप जी। कुमार का कहना है कि मैंने तो बांट के पैसे किए थे, लेकिन जो 50 करोड़ से ऊपर जमा कराए वो कराए गए विनीत गर्ग के आदेश के बाद, चेयरमैन आदेश के के आदेश बाद। के बाद। जी जी जी। और वो दूसरी आदेश बात मौखिक उसमें था, उन्होंने ओरल था। दूसरी बात एक जो उन्होंने और कही कि इससे पहले डिपार्टमेंट में ये था कि जितने भी एफडीज के मामले होते थे या बैंक डिपॉजिट्स के मामले होते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली कन्वे किया जाता था। हम्म। मगर विनीत गर्ग ने कहा कि इसको फिजिकली किया जाए, क्योंकि उसमें ये भी है कि जो जो ऑर्डर किए गए वो इलेक्ट्रॉनिक ना करके फिजिकल ऑर्डर से किए गए जो आदेश। तो ये भी, उसके लिए भी उन्होंने विनीत गर्ग को जिम्मेवार ठहराया। राइट। और उसके लिए उन्होंने एक ये भी हवाला दिया कि मैं जब चला गया तो मेरे बाद जो योगेश कुमार आईएएस आए, उन्होंने भी जब एक इस तरह का प्रपोजल भेजा तो उसमें भी विनीत गर्ग ने अपने लेवल पे बदलाव किया। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि आदेश उन्हीं के चलते थे, ये कहना चाह रहे थे वो। राइट। तो हालांकि इसकी हमने इस हेयरिंग बारे तो में इसकी हेयरिंग होने हम वाली है क्या हमने सर? मैं जो थोड़ा सा इसमें एक्सेप्ट। ये भी स्पष्ट कर दूं कि इस बारे में हमने विनीत गर्ग का भी पक्ष जानने की कोशिश की है, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ये एक तरफा आरोप है। वो कितने सच हैं कितने गलत हैं, तो हमने वो भी कोशिश की कि उनका भी पक्ष जाना नो जाए। रिस्पॉन्स। जी। ये हियरिंग कब है प्रदीप कुमार वाले केस हाँ, की, इसमें किसी पे? 2 जुलाई को हियरिंग होगी उसकी, क्योंकि ओ, लंबा हरियाणा सरकार को उसमें नोटिस दिया गया है, तो 2 जुलाई को उसमें हियरिंग होने वाली है। है। राइट सर। चलिए, हम लोग खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।